आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिला है। आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर एक शख्सियत से मिलने के लिए आया हूँ। बनारस के डीआईजी साहब हैं और डीआईजी साहब ने एक कहानी हमें पहले सुनाई थी एटा की। एक बूढ़ी औरत किस तरह से अपने 2 बच्चों को तलाश कर रही थी और पता चलता है कि 2 बच्चे उसके कई महीने पहले मर चुके थे। सर ने उसकी जांच की और जांच करने के बाद जो उसके आंसुओं की कीमत समझी तो उन्हें लगा कि वाकई इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये कहानी आप लोगों ने बहुत पसंद की। यूट्यूब और फेसबुक पर कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोग इस कहानी को देख चुके हैं और बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। एक बार फिर सर ने हमें मौका दिया है अपनी एक और कहानी सुनाने का। मैं सर कहानी सुनाएं उससे पहले मैं आपको बताऊं, कई बार हम ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं, चाहे वो परीक्षा हो या चाहे कुछ और काम हो। तो होता क्या है कि जब हम फेल हो जाते हैं, हमारा रिज़ल्ट आने वाला होता है, तब हम भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं कि बस इस बार तो हमारी इज़्ज़त बचा ले, अगली बार मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। तो ऐसे ही सर की मैं कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। सर भगवान को मानते तो हैं और मानते भी थे, लेकिन उतना नहीं मानते थे जितना सब लोग, ज़्यादातर लोग मानते हैं एक नॉर्मल तरीके से। लेकिन कई बार वो हार गए थे और हारने के बाद जो जीते हैं वो कहानी वाकई अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है उस्मान सैफ़ी सफ़र में। एक्चुअली ये मैं कहानी इसलिए सुनाने के पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूँ। व्यवहारिक रूप में निजी जीवन में मैं धार्मिक नहीं रहा, कभी मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति था और औपचारिक पूजा पाठ में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। और मैं चूँकि पैदा होने के बाद जब थोड़ा भी होश संभाला तो बिना कबीर को पढ़े मैं कबीरपंथी था, बिना बुद्ध को पढ़े मैं बुद्धिस्ट था। और उपनिषदों का अध्ययन मैंने किया, चूँकि मैं बाद में फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा। तो उपनिषदों को पढ़ने के पहले ही जो औपनिषदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो उसका निकष है, जो सारांश है, मुझे लगता था कि वो मेरे जीवन के बहुत करीब है। तो और मैं उस पूर्वांचल की धरती से हूँ जहाँ कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इस लिहाज से मैं कभी मंदिर नहीं गया और व्यक्तिगत जीवन में मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें कभी अपने लिए कुछ याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसका कारण या तो ये रहा हो कि मैंने महत्वाकांक्षाएं उस तरह की नहीं पाली जिसके लिए दंड फंद की आवश्यकता होती है, या जो मिल गया उसी में संतुष्ट होकर के और स्वांतः सुखाय अपना दायित्व निर्वहन करता रहा। तो इन परिस्थितियों में मैं पला बढ़ा और कभी भी मंदिर जाने में बहुत ज़्यादा मेरी आस्था नहीं थी। लेकिन वर्ष 1998 में मैं COCT मथुरा बना। मेरे वहाँ पोस्टिंग के पहले एक लूट की बड़ी घटना हुई थी और जो SSP साहब थे, मैं लखीमपुर खीरी में पोस्ट था, किसी ने तारीफ़ कर दी तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग कराई थी बड़े विश्वास के साथ, यद्यपि मैं मथुरा जाना नहीं चाहता था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वहाँ हर महीने बड़ी बड़ी लूटें हो जाती हैं चांदी वालों के साथ। अच्छा। और वो 10-20 लाख से लेकर करोड़ों तक की होती थी। तो मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन SP साहब ने कहा कि तुम तनाव मत लेना, केवल प्रयास करो और खुलेगी ठीक है, नहीं खुलेगी तो इस ज़िले की थोड़ा नीयत रही है कि मुकदमे कम खुलते रहें। तो मैंने 10 दिन तक बहुत अथक परिश्रम किया। डेली 8-10 अच्छे बदमाश उठवाते थे जगह जगह से, और मैं खुद जो है उनसे हर तरीके से पूछताछ करता था। जो पुलिसिया तरीका है, जो गैर पुलिसिया तरीका है, दोनों तरीक़ों से पूछताछ करता रहा। और एक मोटा रजिस्टर करीब 100 पेज का अपराधियों से पूछताछ का मेरा तैयार हो गया। लेकिन उस घटना के बारे में जो मेरे वहाँ पहुँचने के करीब 25 दिन पहले हुई थी, वो खुली नहीं। उसका कितनी बड़ी लूट थी? जो एक RK ज्वेलर्स हैं मथुरा के, उनके साथ लूट हुई थी और 10.5 लाख रुपए उन्होंने लूट में लिखाया था, जो कुछ ज़्यादा था। हाँ। बाद में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि कुछ ज़्यादा अमाउंट था। हाँ। और हमने 100 से अधिक अच्छे क्रिमिनल्स लुटेरों को उठा करके पर्सनली हैंडल किया, हर तरीके से मतलब ठोक बजा के देख लिया, लेकिन कोई क्लू उस घटना के संबंध में नहीं मिल पाया। मुझे लगा 10-12 दिन बाद कि मैं असहाय सा हो रहा हूँ। अच्छा। और चूँकि मैं बहुत संवेदनशील पुलिस अधिकारी रहा, तो जब कोई घटना हो जाती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा अपराध बोध होता है और उधर से गुजरने में शर्म आती है जिस इलाके में घटना होती है, जब तक वो घटना खुले न। तो धीरे धीरे मुझे बड़ी उम्मीद थी और मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता था, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की थी लोगों का बड़ा स्नेह मिला था और लोग सोचते थे कि कोई जादू की छड़ी हमारे पास है और मैं घटनाएं खोल देता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल असहाय हो गया और मुझे मथुरा गए हुए 10 दिन हुए थे। मैं एक होटल में तब तक रुका था क्योंकि
आवास खाली नहीं हुआ था। एक दिन रात को 1:30 बजे के आसपास गश्त में मैं द्वारिकाधीश मंदिर के सामने से निकल रहा था, और चूँकि मैं मंदिर वंदिर जाता नहीं था तो वहाँ भी नहीं गया था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एकाएक जैसे मैंने मंदिर देखा, मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। मंदिर बंद था, कपाट बंद थे, गाड़ी आगे बढ़ गई थी, बैक हुई। हमने कहा गेट के सामने खड़े करो। मैंने जिप्सी का गेट खोला और द्वारिकाधीश मंदिर की ओर मैंने नज़र घुमाई, और बहुत अशिष्ट शब्दों में मैंने एक चुनौती देते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, जब आप मनुष्य रहे तो आप जानते ही हो कैसे थे, नटवर लाल थे, और जब आप देवता बन गए तो देश में सेल टैक्स की चोरी करने वाले, इनकम टैक्स की चोरी करने वाले, बड़े बड़े नंबर 2 के काम करने वाले लोग करोड़ लाखों की संख्या में आते हैं, आपका दर्शन करते हैं। मैं 3 दिन रहूं या 3 साल, अगर 24 घंटे में हमारी ये लूट न खुली तो आप मेरे दर्शन से वंचित रह जाओगे। और केवल वही नंबर 2 के लोग आपका दर्शन करते रहेंगे और आप उनके दर्शन करते रहना। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा कह लीजिए शब्दों में थी, या अचेतन में आस्था की पराकाष्ठा भी रही होगी। मैं भी बिल्कुल असहाय सा था। मुझे लग रहा था कि सारे जितने भी अननोन क्रिमिनल्स थे वो सब उठ गए और कहीं कोई क्लू नहीं निकला। जो इंस्पेक्टर्स था वो हैबिचुअल था, उसे पता था कि मथुरा में हर महीने 1-2 लूट होती है और कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, बाद में अर्जी फर्जी दाएँ बाएँ जैसे भी है खुल जाती थी और बिना रिकवरी के केस समाप्त हो जाता रहा होगा। तो इंस्पेक्टर मुझसे कहता था कि सर आप इतना परेशान क्यों हैं, केस खुलना होगा तो खुल जाएगा, नहीं खुलना होगा तो बहुत से मुकदमे हैं यहाँ नहीं खुले। तो मुझे लगा कि, लेकिन मैं चूँकि दिल से काम करता हूँ और दिमाग से कम करता हूँ, मुझे अपराध बोध होता है घटना हो जाने पे, या लोगों से नज़र मिलाने में शर्म आती है जब तक घटना खुल नहीं जाती। और शुरुआती दौर था, तब तक कोई पहचान भी नहीं थी उस जनपद में। तो इस तरह से आप मेरी उस मनोदशा को समझिए, और उसी मनोदशा में मैंने बहुत गलत तरीके से, वो शब्द अच्छे नहीं थे, मैं उन्हें पब्लिकली नहीं कह सकता हूँ, तो जितना कुछ मैंने कहा, इसके बाद मैं जिप्सी में बैठा, बिना हाथ जोड़े वहाँ से निकल गया और 2:30-3 बजे तक गश्त करता था। फिर अपने होटल पहुँचा, सोया, और प्रतिदिन मैं 8-10 बदमाश उठवाता था। टीमें मैंने बना रखी थी, और अगले दिन बिरला मंदिर एक चौकी है जो गोविंद नगर और वृंदावन के बीच में है, तो वहाँ 7-8 कमरे थे, तो वहाँ बदमाशों को रखा जाता था और मैं 10 बजे पहुँच के उनसे पूछताछ शुरू करता था। तो 3-4 घंटे लगातार मैं ये पूछताछ करता था। ये लगभग 10 दिनों से प्रक्रम चल रहा था। तो उस दिन भी 5-7 बदमाश वहाँ रखे गए थे, मैं उनसे पूछताछ कर रहा था। तो सेठ से सूचना आई, उस ज़माने में मोबाइल वोबाइल नहीं होते थे। सेठ से सूचना आई कि साहब आप अर्जेंट एसएसपी साहब के बंगले पे बात कर लीजिए। तो सामने एक गायत्री प्रेस की पुस्तक की दुकान थी, उसी में पीसीओ भी था। मैं उस पीसीओ पे गया और मैं एसएसपी बंगले का फ़ोन मिला करके मैंने टेलीफोन ड्यूटी से बात की। तो उसने कहा कि सर आपके कोई बहुत करीबी दिल्ली से आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं, और आपके होटल का नंबर उनको दे दिया गया है। फिर मुझे तत्काल लगा कि दिल्ली में मुझे जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी नई नौकरी थी और उस ज़माने में न सोशल मीडिया था न मोबाइल थे, तो और मेरा कोई ऐसा परिचित नहीं था जो दिल्ली में हो। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लगा कि हो न हो उसी घटना के बारे में कोई बताना चाहता है। एक संस्कृत का श्लोक है, कामी सर्वत्र स्वाम पश्यति, जैसा आदमी की इच्छा होती है वैसा ही दिखता है। हाँ, तो उस लिहाज से मैं तुरंत गाड़ी में बैठा, बहुत तेज़ रफ्तार में 7-8 मिनट में होटल मानसरोवर में रुका था, वहाँ पहुँच गया। तो जब मैं रिसेप्शन पे पहुँचा तो वहाँ एक महिला थी रिसेप्शन पे, उसने बताया कि आपके लिए बार बार फ़ोन आ रहा है। तब तक फिर घंटी बज गई, तो मैंने फ़ोन सीधे उठा लिया। तो उसने बड़ी कड़क आवाज़ में कहा कि सीओ सिटी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। तो कहा अपनी लूट खोलोगे? मैंने कहा कौन सी लूट, क्योंकि मथुरा में कई लूटें थी। तो उसने कहा कि 2 अप्रैल वाली। तो हमने कहा तुम कौन हो? कहा मैं उस घटना का मुख्य अभियुक्त महावीर बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे क्यों बताना चाहते हो अगर तुम मुख्य अभियुक्त हो? तो उसने कहा कि देखो मुझे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, मेरे ऊपर 20,000 का इनाम हरियाणा सरकार से है, दिल्ली पुलिस भी मुझे तलाश रही है, तो मुझे पकड़ना संभव है। लेकिन आज मेरे साथ एक हादसा हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा जितने अपराधी इस घटना में हैं आप उन्हें पकड़ लो। अच्छा। और आपको 8-9 लाख की रिकवरी हो जाएगी, असलहे मिल जाएंगे। और मैंने करीब 3 महीने पहले गुड़गांव से किसी डॉक्टर अरोड़ा का अपहरण किया था, तो 30 लाख लेकर के मैंने अरोड़ा को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी होंडा सिटी कार रख ली थी। उसमें मैं एक अलग नंबर प्लेट डाल के चला रहा था, और आज सुबह
करीब 6 बजे के आसपास मेरे दोस्त जो थे, जो घटना में साथी, वो मेरे घर आए। और अब तक की घटनाओं में 50% मैं लेता था, 50% में शेष पूरी टीम लेती थी। तो इस मथुरा वाली लूट में भी मैंने 50% लिया था। तो उसने कहा बड़े टेढ़ी आवाज़ में, जैसे अपराधी बोलते हैं, कि बनिया ने कितना लिखाया? हमने कहा कि 10.5 लाख लिखाया। तो उसने कहा कि नहीं, वो इनकम टैक्स का चक्कर होगा, वो लूट 13.5 लाख की थी। क्या पता है, बड़ा ईमानदार। हाँ, तो उसने कहा कि मैं पहले जो है वो 6.5 लाख रुपए ले आया था। अच्छा। आज सुबह मेरे साथी आए, मेरे साथ मारपीट किए और मुझे 1/6 दे करके शेष पैसा छीन के ले गए और वो होंडा सिटी कार भी ले गए। अच्छा। तो अगर मैं पता बता रहा हूँ, आप दबिश दो, वो मिल जाएंगे। केस वो जो गुड़गांव वाला केस है, डॉक्टर अरोड़ा वाला, वो भी उन पे खोल देना, उसकी गाड़ी की रिकवरी उनसे दिखा देना। अच्छा। तो हमने उससे एड्रेस पूछा तो बताया कि ओल्ड जेनू कैंपस के पीछे दिल्ली में बेरसराय नाम का गांव है, जहां एक जट्टो नाम की महिला रहती हैं। उनके 4 फ्लैट हैं। फ्लैट नंबर 2 में एक एसपीजी का कमांडो है, अरविंद संधू, जो पीएम सिक्योरिटी में है, वो भी इस लूट में था। अच्छा। वो रहता है और उसी के यहाँ ये सब रात को मिलेंगे। और मैंने कहा है कि पकड़वाऊँगा तो ये आज तो मिल जाएंगे, इसके बाद सब तितर बितर हो जाएंगे, फिर मिल नहीं पाएंगे। अच्छा। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बिल्कुल सही बता रहा है और मुझे लगा कि ये कृष्ण भगवान का, द्वारिकाधीश का कुछ चमत्कार है। वो जो चेतावनी दी थी उसे कितनी देर हो गई थी दी हुई? मुश्किल से उसके बाद 12-14 घंटे हुए थे, जल्दी और कम हुए थे, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास तो उसने मुझे बता दिया और रात को 1:30 बजे के आसपास की। क्या भगवान भी डरते हैं क्या इंसानों से? हो सकता है भक्तों से डरते हों। तो फिर इसके बाद मैंने एसएसपी साहब को बताया और फोर्स लिया और उस व्यापारी को भी साथ में लिया, ताकि जो रिकवरी हो उसकी आंख के सामने हो और एक पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो कि जितनी रिकवरी हुई उतनी दिखाई गई। तो फिर हम लोग दिल्ली जो है शाम को 4 बजे तक पहुंच गए। लोकेशन को लोकेट किया, लोकल पुलिस की एक चौकी थी, वहां संपर्क किए। तो वहाँ एक दीवान जी थे, उन्होंने कहा कि साहब आप 10:30 बजे रात आना, हम चल के पकड़वा देंगे। रात को 10:30 बजे हम लोग गए तो अंदर बैठ करके वो क्रिमिनल शराब पी रहे थे और नाक करते ही उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्हें शक नहीं था कि पुलिस होगी और फिर हम लोगों ने घेर लिया। 9,80,000 रुपये, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल और होंडा सिटी कार और 5 अभियुक्त वहाँ से मिले। और फिर मैं अगले दिन द्वारिकाधीश मंदिर गया। मैंने कहा कि प्रभु आपको ऐसी नटवर लाल नहीं कहा जाता और व्यक्तिगत रूप से माने मूर्ति पूजा में आस्था न होने के बावजूद आपकी इस शक्तिपीठ में जो ऊर्जा है, मैं उसको हृदय से स्वीकार करता हूँ। और मैं जब जब इधर गुजरूंगा या आऊँगा तो भले मैं दुनिया के किसी मंदिर न जाऊँ, लेकिन यहाँ मत्था जरूर टेकूँगा। क्या बात। और उसके बाद अभी भी आज तक मैं लगभग 16-17 साल बनारस में रहा सेवा में। 5 साल सीओ सिटी रहा, 1.5 साल एसपी सिटी रहा, 2.5 साल एसटीएफ में रहा, 3-3.5 साल एटीएस में रहा, चंदौली रहा। मैंने करोड़ों लोगों के बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए, क्योंकि क्षेत्राधिकारी पुलिस अफसर जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं बहुत दर्शन किया नहीं। और इसी तरह कि उसका कारण यह था कि अंदर से मुझे लगता था कि खुली आँखों से जब हम देखना चाहते हैं वो ज़्यादा बेहतर बंद आँखों से दिखता है। तो इस वजह से जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ, स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो मुझे कहीं जाने की, मंदिर मस्जिद जाने की, कहीं जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन अभी भी मैं द्वारिकाधीश जाता रहा हूँ, जब भी 2 साल 4 साल, पिछले 5 सालों से ड्यू था। और जिस दिन मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, मैंने तत्काल चार्ज छोड़ा, केवल इसीलिए कि मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ और बिना छुट्टी लिए जा नहीं सकता था। तो 5 साल से ड्यू था द्वारिकाधीश जाना। मैंने तत्काल पदभार छोड़ने के बाद सीधे गाड़ी लिया, पत्नी के साथ लिया और पहुंचा। पहले द्वारिकाधीश के दर्शन किए और बिल्कुल आप समझिए कि मैं भावुक हो गया था वहां दर्शन करने के दौरान। और इस तरह से एक जीवन का ये अद्भुत है, जहां माने सब कुछ फेल हो जाता है, वहां अतीन्द्रिय सत्ताएं कई बार हमारा मार्गदर्शन करती है। वो जो हमारी उपनिषदिक उक्ति है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से मन बुद्धि वाणी असहाय होकर लौट आती है, वो परम तत्व वहाँ। तो इस फीलिंग का मैं था और मुझे वो लगा। और मैं इसी के आगे थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि मैं भाग्यशाली रहा, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई दैवी याचना करूं। जीवन में हमने दुख नहीं देखे, जो मिला उसी में मस्त हो जाना, खुश हो जाना। और सौभाग्यशाली रहा कि कभी कुछ ऐसा आया नहीं, न स्वास्थ्य को लेकर के और न ही कुछ पारिवारिक समस्या को लेके
जब मुझे कहीं जा कर के याचना करने की आवश्यकता महसूस हुई हो। लेकिन कई बार पुलिस की नौकरी में ऐसे अवसर आए जब मुझे द्वारकाधीश की आवश्यकता महसूस हुई। आज से करीब 3 दिसंबर 2020, ये कहानी दूसरी शुरू होती है। बस जस्ट दूसरी कहानी बुलंदशहर से जुड़ी हुई है। अच्छा। उस दिन मेरे बेटे का इंगेजमेंट था और मैं लखनऊ से शाम को 7 बजे चला, तो करीब 9 बजे के आसपास मुझे पता चला कि शिकारपुर में एक व्यापारी के साथ 32 लाख की लूट हो गई है। अच्छा। और लेकिन मैं दूर था, खैर आया। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मौके पे जाऊं और लोगों को फेस करूं। बड़ी लूट थी, 32 लाख की लूट थी। और फिर मैंने अपनी टीमें सब बनाई, हम लोगों ने प्रयास शुरू किए। 8-10 दिन बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन वहाँ से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का फ़ोन आया शिकारपुर से कि साहब व्यापारी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ऑफिस में आ जाइए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऑफिस में नहीं, आप यहीं आपको आना पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि हम पहुँचेंगे, पुलिस मुर्दाबाद के नारे वारे लगाएंगे, आक्रोश व्यक्त करेंगे, बड़ी लूट है। क्या सर पुलिस को डर लगता है क्या पब्लिक से? नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन जिस काम के लिए आप तैनात किए गए हैं, अगर वो काम नहीं हो पा रहा है, लोगों को उनके अपेक्षा के अनुरूप अगर स्थिति नहीं है, उनके साथ कोई घटना होती है तो पीड़ित के रूप में होते हैं, आक्रोश स्वाभाविक है। तो मुझे आशंका थी, मैंने कहा ठीक है, शाम को 7:30 बजे का समय मैंने व्यापारियों को दे दिया। तो वहाँ पे एक धर्मशाला में व्यापारी इकट्ठा थे। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ का दृश्य देख करके मैं थोड़ा विचलित हुआ। वहाँ पे करीब 200 के आसपास व्यापारियों की संख्या थी और आधा कुंटल से अधिक फूलमाला थे और 5-6 साल थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो लोग माइक संभाले थे उन्होंने कहा कि साहब लूट तो आप खोल ही देंगे, और सबकी इच्छा थी कि आपका सम्मान किया जाए। तो अब आप समझिए कि मैं किस मनोदशा में रहा हूँगा जिस एसएसपी के क्षेत्र में 32 लाख की लूट हुई हो और वहाँ पे स्वागत हो रहा हो, तो अपनी ही नज़रों में गिरने जैसा माने एक अपराध बोध अद्भुत। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। इसके बाद लोगों ने मुझे माला फूल से लाद दिया और फिर साल वाल उड़ाए और कहा कि बस सबकी इच्छा थी इसलिए आपको बुलाया गया। फिर हमने 4-5 टीमें और लगाई और हम लोग 2 महीने तक प्रयास करते रहे। जितने क्रिमिनल्स थे बुलंदशहर के सब उठ गए, लेकिन उस घटना का कोई क्लू नहीं मिला। एक सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो भी हमारे पास थी, लेकिन उस फोटो में चूँकि घटना 7:30 बजे रात की थी, अंधेरा हो गया था दिसंबर के महीने में, तो रोशनी केवल अपराधी के जैकेट पर थी। तो लाल रंग का जैकेट केवल दिख रहा था, न कोई चेहरा था, न कोई हुलिया था। और उसके पहले एक मोटरसाइकिल वहाँ से 2 मिनट पहले गुजरी थी आगे, जिसमें एक आदमी था, 2 लोग थे। तो इस तरह हम लोगों ने मान लिया था कि ये 3 लोगों का गुट था जिसने ये घटना की, और जिसमें जो भी हमारे पास पहचान शिनाख्त का अवसर था वो केवल एक जैकेट का कलर था, लाल रंग का। और हम लोगों ने कलर के आधार पर भी बहुत प्रयास किया, केस नहीं खुला। धीरे धीरे करीब 72-74 दिन बीत गए। 72-74 दिन। और वो घटना नहीं खुली, और फर्जी हम खोल नहीं सकते थे। तो मैं भी असहाय सा हो गया। तो जब मैं असहाय होता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि मैं द्वारकाधीश की ओर देखता हूँ, तो मन बड़ा क्षुब्ध था। मैंने आंख बंद की और कहा कि प्रभु, आज मैं असहाय हूँ, अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन लोगों का जो स्नेह विश्वास है उस पर खरा उतर सकूँ, इसलिए अब दिशा दिखाइए। तो इस बार चैलेंज नहीं किया। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि कोई दिशा दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए। अब देखिए कि अब कई बार चीज़ें जुड़ जाती हैं, हो सकता है चांस हो या जो भी हो, बट उस दिन शाम को मैंने 9-9:30 बजे के आसपास अपनी एसओजी टीम, स्वाट टीम को सबको बुलाया और मैंने बैठाया सबको अपने ऑफिस में, सारे सिपाही और इंस्पेक्टर। मैंने मिठाई खिलाई, कहा कि यार तुम लोग तो अभी केस खोल नहीं पाओगे। अच्छा ये बताओ कि अगर हम में से कोई लूट करता तो क्या क्या कर सकता था। अच्छा। अब हमने सोचा कि अपराधी की नज़र से सोचा जाए तो शायद कुछ रास्ता निकले, या ऊपर वाले की, द्वारकाधीश की कृपा थी कि ये प्रश्न उन्होंने मुझसे अपनी टीम से कहलवाया, टीम के सामने। तो हमारा एक सिपाही पीछे बैठा था, तो खड़ा हुआ, कहा कि साहब अगर मैं इतनी बड़ी लूट किया होता तो मैं अपनी जमानत तोड़वा करके जेल चला जाता। अब जब 4-6 महीने में मामला ढीला पड़ जाता तब मैं बाहर आता। मुझे रास्ता मिल गया। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि द्वारकाधीश ने रास्ता दिखाया है। ये बात हम लोगों के दिमाग में पहले ही आ जानी थी, लेकिन वो नहीं आ पाई थी। लेकिन उस दिन उस सिपाही ने जब कहा तो मुझे लगा कि यही अंतिम रास्ता बचा है और द्वारकाधीश की कृपा है, निश्चित खुलेगा। हमने अलीगढ़ और डासना जेल,
मेरठ जेल, गाज़ियाबाद, हर जगह की जितनी जेलें थी मैंने अपनी टीम भेजी कि ये देखिए कि हमारी घटना के बाद 3 दिसंबर के बाद शुरुआती 15-20 दिनों में अगर कोई ऐसा क्रिमिनल जो लुटेरा हो और जिसको हमारी पुलिस या उन जनपदों की पुलिस न तलाश रही हो, हाजिर हुआ हो, तो उसका पता किया जाए, वहीं से रास्ता निकलेगा। अच्छा। तो फिलहाल 5वें 6वें दिन सारी जेलों में हमारे माने कर्मचारी अधिकारी गए और उन्होंने पता किया। तो डासना जेल में एक अगौता थाने का, बुलंदशहर के अगौता थाने का एक मुस्लिम अपराधी वो 11 तारीख को हाजिर होकर के जेल गया था। अच्छा। उसके खिलाफ 9-10 लूट के मुकदमे वो नोएडा में, गाज़ियाबाद में और 2-3 बुलंदशहर में थे, लेकिन उसे तीनों जिलों की पुलिस नहीं तलाश रही थी। वो अचानक से? हाँ, क्योंकि ये सारे मुकदमे 4-5 साल पुराने थे, तो किसी के दिमाग में वो था नहीं। तो लोगों ने हमको बताया कि साहब एक अगौता थाने का सिपाही है, मुलजिम है, जो यहाँ पे डासना में अपनी ज़मानत तोड़वा के आया है और 11 तारीख को आया है, हमारी घटना के लगभग 8-9 दिन बाद। अच्छा। तो हम लोगों ने कहा कि उस पर झांसा दो और उसको दूर से वही फ़ोटो दिखाओ। तो ये लोग गए, उसको बुलाया गया, अपना जेल अधीक्षक के कमरे में बुलाए और उससे बताया कि तुम लूट करके ज़मानत तोड़वा करके यहाँ आ गए हो और हमारे पास पूरा सबूत और हमारे पास पूरा सबूत है। तो उसने कहा कि नहीं साहब, मैं तो अब शराफत की ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए मैं सोचा कि हाजिर हो जाऊं। अब जब सब मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे तब मैं जो है वो बाहर निकलूँगा और शांतिपूर्वक जीवन जीऊँगा ताकि पुलिस परेशान न करे। तो उससे कहा गया कि पुलिस तो वैसे भी तुमको नहीं परेशान कर रही थी, तो इस तरह हाजिर होने का क्या है। तो उसने कहा कोई सबूत हो तो दिखाइए। तो दूर से ही करीब 5-7 कदम की दूरी से वो फ़ोटो उसको दिखाई गई जिसमें लाल जैकेट थी। चूँकि वो जैकेट उसी की थी तो उसने हाथ जोड़ लिया। वो समझ गया कि इन लोगों के पास सही सूचना है और इन्होंने हमको पहचान लिया। फिर उसने जो तथ्य बताए उसके आधार पे 100% रिकवरी के साथ केस का अनावरण हुआ। मतलब उसे पैसे को ठिकाने लगा के लूट के समय। हाँ, माने 100% रिकवरी के साथ 100%। इसके बाद अगले दिन व्यापारी सब 5-6 गाड़ियों में भर के माला फूल और साल वाल लेके आए। उन्होंने मुझे सम्मानित किया, फिर वहाँ बुला के सम्मानित किया, कई बार किया। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये घटना भी द्वारकाधीश की कृपा से ही उन्होंने रास्ता दिखाया। काम तो हम सबको करना पड़ता है, लेकिन रास्ता अगर हम सच्चे दिल से और निष्ठा के साथ कोई काम करें तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। तो ये 2 कहानियाँ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं। आप शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये कहानी उन कहानियों से भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प लगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। हालांकि पहली कहानी भी बहुत अच्छी थी। सर बनारस में डीआईजी के पद पर हैं। अगर आप बनारस के आसपास रहते हैं तो ज़रूर मिलने जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जैसे पिछली बार लोगों ने फ़ोन करके शायद कहाँ से फ़ोन आए थे? मेरे पास हरियाणा से और मेवात से, राजस्थान से, और इवन आप आश्चर्य करेंगे कि मेरा एक सिपाही था जो देहरादून में एक उसको अपने बेटे के लिए दवा लेनी थी। तो कोई एक डॉक्टर हैं जो उसका इलाज करते थे। अच्छा। तो गया, उसने पूछा कहाँ से आए हो, तो सिपाही ने कहा कि बुलंदशहर से आया हूँ। हमसे छुट्टी लेके गया था। अच्छा। तो उस आदमी उसने हमको फ़ोन करके सिपाही ने बताया कि साहब डॉक्टर ने फीस नहीं ली और 1 महीने की दवा मुफ्त दी। कहा कि मैंने तुम्हारे एसएसपी की कहानी सुनी है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। तो लोगों का स्नेह मिलता है। मतलब हाँ, कुछ लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें चाहे अनचाहे जैसा भी करें लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहता है। तो मैं उन चंद भाग्यशाली लोगों में हूँ जिसे आम आदमी का स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहा। तो फिर हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।